रघु खेत में हल चला रहा है। मीरा पास आकर खड़ी होती है। बाबा, आप हर साल इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फसल कम होती है। बिटिया, हमारे दादा परदादा भी ऐसे ही खेती करते आए हैं, हम भी वैसे ही करेंगे। लेकिन बाबा, अगर हम नई तकनीक अपनाएं तो फसल अच्छी होगी। बिटिया, नई चीजें हमारे गांव में नहीं चलती। मीरा चिंतित होकर सोच में पड़ जाती है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। मीरा पास जाकर उनसे बात करती है। तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते? दीदी, हमारे गांव में अच्छा स्कूल नहीं है और मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता। मीरा चिंतित होकर अपने पिता से बात करने जाती है। बाबा, गांव में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। बिटिया, स्कूल खोलना आसान नहीं है। कौन पढ़ाएगा और कौन पढ़ेगा? मीरा सोच में पड़ जाती है। राजू गांव में आता है। उसके पास एक बैग और कुछ किताबें हैं। नमस्ते चाचा, आप लोग खेती में नई मशीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अरे बेटा, हम तो वैसे ही खेती करते हैं जैसे हमारे बाप दादा करते थे। लेकिन चाचा, नई तकनीक से आपका काम आसान हो जाएगा और ज्यादा मुनाफा मिलेगा। गांव वाले उसकी बातों को हल्के में लेते हैं, लेकिन मीरा उसकी बातों में रुचि दिखाती है। गांव के लोग राजू से चर्चा कर रहे हैं। तभी बलराम आता है। ये सब बेकार की बातें हैं। गांव में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन साहूकार जी, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे। देखता हूँ यह पढ़ाई लिखाई तुम्हें कहाँ तक पहुँचाती है। गांव के लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन मीरा और राजू हार नहीं मानते। राजू गांव में एक छोटी सी पाठशाला शुरू करता है। मीरा बच्चों को पढ़ाने लगती है। कुछ बच्चे और किसान इसमें रुचि लेने लगते हैं। वाह, अब हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ बन सकेंगे। धीरे धीरे गांव के लोग नई खेती की तकनीकों को अपनाने लगते हैं। बलराम देखता है कि नई तकनीक से किसानों की फसल अच्छी हो रही है। वो सोच में पड़ जाता है और मीरा से बात करने जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। अब मैं भी इस बदलाव में साथ दूंगा। गांव में स्कूल पूरी तरह स्थापित हो चुका है। किसान नई तकनीक से खेती कर रहे हैं।